स्वागत तो करो हमारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से पूरा दिन गुजारना है मेरे बॉस यानी शेरू के साथ। और ऑनेस्टली शेरू कोई नॉर्मल कैट नहीं है कि एक फुल टाइम एटीट्यूड मैनेजर है। सुबह मेरी आंख खुली और जनाब अपना पानी पी रहे थे। मैंने सोचा चलो क्यूट मोमेंट एंजॉय करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पास की इससे पानी पीना बंद कर दिया और मुझे ऐसे देख रहा जैसे मैंने इसका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं उसके पास बैठ गई और शेरू बस साइड ही दे रहा था। मतलब इतना एटीट्यूड तो सेलिब्रिटीज के पास भी नहीं होता। तो क्या नाचो मैं? थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया आज शेरू की ग्रूमिंग करूंगी और शेरू ने डिसाइड किया कि आज मेरी पेशेंस टेस्ट करेगा। मैं शेरू को रूम में ली और जैसे ही बेड पे बैठाया शेरू ने अपना सेल्फ क्लीनिंग सेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया था। जैसे उसको पता चल गया था जैसे कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होने ही वाला है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए शेरू ने अपना सेल्फ क्लीनिंग सेशन स्टार्ट किया ताकि वो मुझे ये दिखा सके कि मैं तो खुद को बहुत साफ रखता हूँ और बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ, तो मुझे किसी किस्म की भी सफाई की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल शेरू को नहलाया तो ये ना हो कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये बात हो कि कहीं ये फिर से मुझे नहलाने तो नहीं लेके जा रही। तो उसने अपना सेल्फ क्लीनिंग सेशन जो था वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने कॉम्ब पकड़ी, मैंने उसका ब्रश पकड़ा और मैंने शेरू के जो बाल थे वो उसके ब्रश से ठीक करने शुरू कर दिए और शेरू ने फौरन जो था वो सर्वाइवल मोड ऑन कर लिया था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं एक साइड से बाल सेट करती, वो दूसरी साइड से खराब कर देता। मैं बोली शेरू प्लीज सिर्फ 2 मिनट, और शेरू का रिएक्शन था तुम्हारी हिम्मत कैसे भी। बीच बीच में ये भागने की कोशिश कर रहा था, मुझे नाखून में मार के भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। शेरू के इतने बाल उतर रहे थे कि वही कल वाली बात कि शेरू के बालों से एक और शेरू तो तैयार हो ही जाएगा। यहाँ शेरू ऐसे भागने की कोशिश कर रहा था कि शेरू का पक्का ये दिल कर रहा होगा कहने को अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। खैर सफाई तो जरूरी है और सफाईनेस ईमान भी है। जैसे ही मैं शेरू के सर पर ब्रश करती थी तो शेरू आंखें बंद करके उसको फुल एंजॉय करता था। शेरू की वन एंड द ओनली फेवरेट जगह ब्रश करने की सिर्फ और सिर्फ सर ही है। इसके अलावा जहाँ पे भी करोगे शेरू या तो भागेगा या तो नाखून मारेगा। यहाँ पर शेरू की बिल्कुल बस हो चुकी, शेरू बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहा था। शेरू बार बार भाग रहा था, मार रहा था बहुत ज्यादा। शेरू को पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन शेरू काबू नहीं आता। यहाँ मैं समझ गई थी कि यहाँ ट्रीट के बगैर तो बिल्कुल काम नहीं चल सकता। फिर मैंने शेरू की फेवरेट ट्रीट निकाली और भाई एटीट्यूड 1 सेकंड में गायब हो गया। अभी जो शेरू मुझे इग्नोर कर रहा था वो अचानक से सीधा साधा शरीफ बच्चा बन गया। जैसे ही शेरू ट्रीट खाने में बिजी हुआ मैंने निंजा टेक्निक यूज करके उसके बाल कॉम करने स्टार्ट कर दिए और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे लगा मैं कैट ग्रूमर कम मिशन इम्पॉसिबल ज्यादा कर रही हूँ। बस फिर यहीं से शेरू की ड्रामेबाजी एक दफा फिर से शुरू हो जाती है। यहीं पे शेरू के हेयर्स का जो सेशन था वो खत्म हो चुका था। अब बारी थी उसके ईयर्स को साफ करने की। मैंने कॉटन बड लिया और शेरू के ईयर साफ करने लग गई, लेकिन शेरू मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी किडनी चुरा रही हूँ। शेरू के ईयर साफ करने के बाद मैंने सोचा कि जो फाइनल ग्रूमिंग है शेरू की वो कर देती हूँ ब्रश लेकर। फिर मैंने शेरू की फाइनल ग्रूमिंग की और उसके बाद शेरू बस जाने का नाम ले रहा था। बस फिर यहाँ मैं शेरू के बाल देख रही थी और कह रही थी कि कितना हेयर फॉल होता है शेरू को। उसके बाद जो थोड़ी ट्रीट बच गई थी मैंने सोचा चलो इसके लिए फ्रोजन ट्रीट बना देती हूँ। मैंने ट्रीट को कट किया, अंदर आइसक्रीम स्टिक लगाई। शेरू मुझे देख रहा था जैसे कह रहा हूँ मुझे पता है कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर मैंने ट्रीट ली और उसे मैंने फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया। फिर जनाब बेड पे आके बैठ गया, लेकिन टेल इतनी जोर से हिला रही थी जैसे मुझसे नाराज हूँ। मतलब ग्रूमिंग भी करा लो, ट्रीट भी खा लो और फिर एटीट्यूड भी दिखाओ। बाहर सफाई हो रही थी तो मुझे शेरू को ड्राइंग रूम में बंद करना पड़ा और बिलीव मी शेरू को बंद करना मतलब एक एंग्री कस्टमर हैंडल करना। दोपहर में जब मैं उसको देखने गई तो जनाब सोफे के नीचे सो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं पास गई फौरन उठ के मेरे पास आ गया। फिर मैंने उसके सर पे थोड़ा सा प्यार किया और फिर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो फाइनली कोई मुझे एंटरटेन करे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस फिर क्या मुझे शेरू की इस प्यारी सी इमोशनल लुक्स पे तरस आ गया और मैं शेरू के जो टॉयज है वो लेने की चलेगी। मैं शेरू के लिए बॉल लेके आई और उसकी स्टिक लेके पहले बॉल से खेला फिर स्टिक टॉय से। और शेरू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था जैसे जंगल का टाइगर हो। बीच बीच में खेलते खेलते ये अपनी सेल्फ क्लीनिंग सेशन स्टार्ट कर देता। मतलब भाई अभी तो खेले थे और ये आदत इसकी बचपन से है। जब भी मैं इसको रेडी करने की कोशिश करती हूँ ये फोन अपने आप को दोबारा मैसी कर लेता है।
और यहाँ पर खेल खेल के जनाब की बस हो गई थी। फिर मैं रूम में काम कर रही थी और शेरू डोर के पास बैठ के मुझे क्यूट लुक्स दे रहा था, लेकिन मुझे पता था ये क्यूट लुक्स नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। इसकी आंखें लिटरली कह रही थी दरवाजा खोलो वरना मैं HR में कंप्लेन कर दूंगा। और ऑब्वियसली मैं हार गई। मैंने डोर खोला और शेरू रॉकेट की स्पीड से बाहर भाग गया। उसके बाद मैं पूरे घर में इसको ढूंढती रही, किचन चेक किया, बेड चेक किया, सोफा चेक किया, लेकिन जनाब मुझे मिल ही नहीं रहे थे। 2 hours later. और अचानक से जनाब सामने वाले रूम से हीरो की तरह वॉक करते हुए आ रहे थे, जैसे कह रहा हो कि हाँ मैं घूम के आ गया हूँ। उसके बाद इसके खाने का टाइम हो गया था। वैसे तो जो शेरू के खाने का बाउल है वो हमेशा बंद ही होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसको फ्रेश खाना है जो है वो डाल के देती हूँ। फिर मैंने चेयर से शेरू का जो खाने का बॉक्स है वो उठाया और उसमें से जो खाना है वो शेरू के बाउल में डाला। और जनाब आराम से बैठ के देख रहे थे कि मैं उसका खाना डाल रही हूँ। और ऑब्वियसली शेरू ने खाने को इग्नोर कर दी, क्योंकि नॉर्मल तरीके से खाना खा लेना इसके स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। मुझे शेरू को उठा के बाउल के पास ले जाना पड़ा और फिर भी किसी बाउल को देख रहा था, खाना नहीं खा रहा था। आखिर में मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ा और जनाब फिर ऐसे खा रहे थे जैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में आए हों। फिर यहीं पर जनाब की बस हो गई थी और जनाब जाके लेट गए। मैं इसके पास गई, लेकिन कि मुझे ज़रा से भी लिफ्ट नहीं था करवा रहा। मैं कैमरा इधर उधर करके जाई थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे फुल इग्नोर किया। और फाइनली फ्रीजर वाली ट्रीट भी रेडी हो चुकी थी। जैसे मैं इसको शेरू के पास देखी, शेरू का दिल करता बस मैं जल्दी से इसको खा जाऊँ। फिर मैं इसको खोलने लगी और शेरू भी वहीं मेरे पास आ गया। जैसे ही मैंने इसको शेरू को दी, शेरू 1 सेकंड में अपना पूरा एटीट्यूड भूल गया। और ऑनेस्टली इतनी मेहनत के बाद उसको एंजॉय करता देख के मुझे भी सुकून मिल गया। एनीवे गाइस, शेरू अब फाइनली रिलैक्स मोड में चला गया और मैं भी ऑफिशियली आज की ड्यूटी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपको शेरू का नहरी एटीट्यूड और क्यूट मूवमेंट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपकी कैट भी इतनी नहरी करती है, सिर्फ मैं शेरू ही ड्रामा किंग है। और अगर आप शेरू की और डेली लाइफ व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ गाइस।